नमस्कार, मैं तैयब हुसैन P4 मेवात न्यूज़ चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज है हम विधानसभा नगर के कुतकपुर गांव में। और कुतकपुर गांव में यहाँ पर एक मीटिंग हुई है। इस मीटिंग का क्या उद्देश्य रहा, इस मीटिंग में क्या क्या हुआ, हम जानते हैं भाजपा के जो अल्पसंख्यक मोर्चे के अध्यक्ष हैं जनाब याकूब खान जी से। याकूब खान जी, क्या उद्देश्य रहा मीटिंग का? देखिए, आज भरतपुर ज़िले की कामा नगर विधानसभा में ग्राम कुतकपुर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सम्मान समारोह रखा गया था, जिसमें हमारे एक नवयुवक उसने बसपा से भारतीय जनता पार्टी में आस्था जताई। भारतीय जनता पार्टी के सबके साथ सबके विकास, और जैसा कि भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुस्तान को विश्वगुरु सुपर पावर बनाने का जो संकल्प यार हो रहा है, उस सब को देखते हुए अरशद ने आज भारतीय जनता पार्टी की में ज्वाइन किया। उसको हमारे मंत्री जी आदरणीय जवाहर बेडम जी और हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी सम्मान्य वरिष्ठ नेतागण आज मौजूद रहे। मीटिंग का उद्देश्य इसलिए भी था क्योंकि हम जो है जन जन और घर घर ये अभियान चला रहे हैं। जैसा कि आज कांग्रेस का शासनकाल चल रहा है, वो पूर्ण रूप से असफल है और अपराध बढ़े हुए हैं। और ख़ास तौर से मैं आप बताना चाहता हूँ, मैं एक माइनॉरिटी से अल्पसंख्यक मोर्चे का जिलाध्यक्ष हूँ। जैसा कि अल्पसंख्यक समुदाय को आज़ादी से आज तक जैसे कि वोट बैंक के नाम पर इस्तेमाल कांग्रेस करती आई है, ऐसा अब नहीं होगा। हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं और हम एक तरह से संकल्पित भी हैं, क्योंकि हमें इस कांग्रेस सरकार को राजस्थान प्रदेश से उखाड़ फेंकने का कार्य कर रहे हैं। यही हमारा लक्ष्य भी है। और सन 2023 में भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर के सभी जाति वर्ग धर्म सभी समाज भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करेंगे और हम राजस्थान प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में हम लगे हुए हैं। यही हमारा मूल उद्देश्य है। हाँ सर, ये जो मीटिंग रखी गई है, इसमें याकूब जी ने बताया कि अरशद भाई को शामिल किया गया है बीजेपी में, और वो एक माइनॉरिटी से एक मुसलमान है, ये आप भी समझते हो। और हमारे यहाँ मुसलमानों में कुछ लोग समझते हैं कि मुसलमान को बीजेपी में उस हिसाब से नहीं जोड़ा जाता जिस हिसाब से उसको जोड़ा जाना चाहिए। वह अपना आप को मतलब हल्का महसूस करते हैं। तो इस मुद्दे पर क्या कहना चाहोगे आप, जो जाति का मुद्दा हम चुनाव में लाते हैं? देखिए, एक तो जो आपने कहा है कि मुसलमान समाज को भारतीय जनता पार्टी में हल्के में लिया जाता है, ये बिल्कुल भी मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में जो सम्मान हर वर्ग को, उसको अपन मुसलमान से नहीं जोड़ेंगे, हर वर्ग को, सभी जाति धर्म को भारतीय जनता पार्टी समान रूप से देखती है। और माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी का भी आह्वान है, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, सबको साथ लेकर चलने की योजना माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करते हैं। जहाँ तक बात आती है राजनीति की, अब राजनीति की बात करते हैं तो उसमें बात आ रही है मुसलमान समाज या अल्पसंख्यक समाज उस तरीके से भाजपा से नहीं जुड़ रहा है, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में आप देखिए, साधारण से कार्यकर्ता हमारे जिलाध्यक्ष जी हैं अल्पसंख्यक मोर्चे में। आज आपको वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी में जिले का अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी ने बना रखा है। अभी हाल ही में हमारे कामा विधानसभा में जुम्मे खां जी हैं, जो पूर्व में भारतीय जनता पार्टी में मंडल अध्यक्ष रहे थे, उनको आज भारतीय जनता पार्टी ने मेन बॉडी में जिला मंत्री का दायित्व दिया है। तो निश्चित रूप से जहाँ कार्यकर्ता की जैसी उपयोगिता होती है, उसकी उपयोगिता के हिसाब से कार्यकर्ता को दायित्व दिए जाते हैं। राजनीति की सत्ता में भागीदारी, ये एक बड़ी बात है। भारतीय जनता पार्टी में अगर एक दूसरे शब्दों हम ये कहें, अल्पसंख्यक समाज के लोगों को भारतीय जनता पार्टी का भय दिखा करके, डराकर धमकाकर उनके वोट को हथियाने का काम कांग्रेस सरकार करती है, या वो सरकारें जो भाजपा के खिलाफ हैं, जिनको लगता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी शासन में रहेगी तो उनकी जो राजनीतिक रोटियां हैं वो खत्म हो जाएंगी। बहुत सारे प्रदेशों में आप देख रहे हैं जो एक केवल परिवार की पार्टियां चल रही हैं, और केवल भाजपा का भय दिखा करके वो पार्टियां अल्पसंख्यक समाज को भाजपा से दूर करने का काम करती हैं। निश्चित रूप से अल्पसंख्यक समाज में जागृति आ रही है। अल्पसंख्यक समाज बहुत बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहा है। हमारे साथ में अरशद जी हैं, जिन्होंने आज ही भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। हाँ अरशद जी, आप क्या कहना चाहते हैं? अभी तो आज ज्वाइन किया है और उम्मीद है कि आगे का सफ़र भारतीय जनता पार्टी के साथ अच्छा रहेगा। पिछले जो जिला उपाध्यक्ष और जिला प्रभारी के रूप में मैं बसपा में काम कर चुका हूं, तो वहाँ की स्थितियां ऐसी नहीं थी कि बहुत ज़्यादा समय तक मैं वहाँ पे काम कर सकूं, क्योंकि बसपा ऑलरेडी पहले से ही अपनी जो वोट बैंक है उसको खो चुका है। जन समाज पार्टी का राजस्थान में शायद कोई खाता खुले या कोई सीट आ पाए। और रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस में तो मैं पहले भी नहीं था,
जी, समाज एक हमारा मेव समाज का एक जुड़ाव रहता है पहले से ही कि कांग्रेस की तरफ वोट देना, पर बहुत ज़्यादा पीछे से इतिहास अगर हम देखें तो कांग्रेस ने भी मुसलमानों को बैकवर्ड एक तरह से पिछड़ा ही करके रखा है। कामा विधानसभा से हैं। शाकिर अली जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमारे जो मुसलमान कम्युनिटी के लोग हैं, इनके अंदर एक भैसा व्याप्त कर रखा है कि बीजेपी के आने पर आपके साथ वो होगा या होगा, तो आप अपने मुसलमानों के लिए क्या कहना चाहते हो कि बीजेपी से कोई डर है या नहीं है, किस तरह की बात हो? सबसे पहले तो आपका मैं शुक्र अदा करता हूँ कि आपका भी मेवात के लिए आपने हमारा बाइट लिया, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। आपसे मैं निवेदन करता हूँ कि जो माइनॉरिटी को सरकार, कांग्रेस सरकार डरा के धमका के वोट लेना का काम करती है, कभी विकास में इन्होंने कभी माइनॉरिटी का इनका कभी खुशहाली नहीं देगी। अब बहुत बहुत शुक्रिया, और सभी प्यार से रहें, मोहब्बत से रहें, क्योंकि राजनीति एक जाति और धर्म में बांटने वाली है कि क्या बनाने आए थे और हम क्या बना बैठे, क्या बनाने आए थे और क्या बना बैठे, कहीं मंदिर बना बैठे, कहीं मस्जिद बना बैठे, और हमसे तो जात अच्छी है उन परिंदों की जो कभी मंदिर पर जा बैठे, कभी मस्जिद पर जा बैठे। बहुत बहुत शुक्रिया।